नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाचारों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पौर निकट कार और ट्रक की भिड़ंत, ट्रक ओवरब्रिज से नीचे लुढ़की। पढ़ाई के तनाव में नाबालिग छात्रा ने घर छोड़ा, गांधीनगर से पहुंची बड़ोदरा। और राहुल गांधी ने वायनाड से भरा नामांकन, स्मृति ईरानी ने कहा अमेठी की जनता से किया धोखा। पौर निकट ओवरब्रिज पर ट्रक और कार के बीच हुई भिड़ंत के बाद ओवरब्रिज से ट्रक पलटकर नीचे गिर गई। पौर निकट नेशनल हाईवे नंबर 8 पर स्थित ओवरब्रिज पर आज सुबह करीबन 7 बजे कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर के चलते ट्रक रेलिंग तोड़कर सर्विस रोड पर जा गिरी। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। आज सुबह करीब 7 बजे हुई इस घटना में ट्रक नंबर GJ3BT 3482 बंबई से अहमदाबाद लोहे की पाइप भरकर जा रही थी। उस दौरान ये घटना घटी। घटना के चलते ट्रैफिक जैम की समस्या भी पेश आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले पर काबू पाया। वीएनएम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी रहेगी। सुविधाएं पाना अब और भी हुआ आसान, क्योंकि एसबीआई ने डिजिटल लेन देन की ओर बढ़ाया है एक और कदम। एसबीआई का नया मोबाइल एप्लीकेशन यू ओनली नीड वन यानी यूनो आपकी सेवा में लॉन्च। खोलना हो सेविंग अकाउंट या लेना हो क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन, इंश्योरेंस, हॉलीडेज प्लानिंग और शॉपिंग का लाभ, यूनो देता है सारी सुविधाएं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए एसबीआई का यूनो ऐप और लीजिए एसबीआई की फाइनेंशियल और डिजिटल सुविधाओं का लाभ। यूनो एसबीआई यानी लाइफस्टाइल एंड बैंकिंग दोनों। टैलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, खुद को लिफ्ट करना पड़ता है। रैकेट लेकर नहीं पैदा होता कोई, ना मैं कोई सुपर हीरो। हर एक दिन खिसाया है मैंने खुद को। टैलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, खुद को लिफ्ट करना पड़ता है। खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत हर किसी में होती है और ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी में हम आपको आपकी ताकत का एहसास कराते हैं। शहर के जाने-माने और भरोसेमंद अमर ग्रुप का नया वेंचर मधुवन क्लब लाइफ, हनी रोड पर मधुवन क्लब लाइफ के 3 BHK प्रीमियम फ्लैट्स जो आपकी लाइफस्टाइल को बनाते हैं लग्जरियस। मधुवन क्लब लाइफ में क्लब हाउस, गेम रूम, AC जिम, चिल्ड्रन प्ले एरिया, गार्डन, कार पार्किंग जैसी सभी सुविधाएं, साथ ही POP सीलिंग, LED लाइट्स, RO सिस्टम, इलेक्ट्रिक गीजर, चिमनी, पावर बैकअप लिफ्ट, RCC रोड, CCTV कैमरे जैसी वैल्यूएबल एमिनिटीज भी मौजूद। मधुवन क्लब लाइफ बिहाइंड सिग्नस वर्ल्ड स्कूल, मोटना टेम्पल रोड, वर्णी रोड, वडोदरा। ऑल फोन्स, वडोदरा's मोस्ट प्रीमियम स्मार्टफोन शोरूम, जहां आपको दिखाए जाएंगे सारे मोबाइल लाइव डेमो विद प्राइसिंग के साथ। ऑल फोन्स में सभी तरह की लेटेस्ट मोबाइल एसेसरीज अवेलेबल है। साथ ही यहां कस्टमर्स को दी जाती है बेस्ट सर्विसेज। अकोटा, मांजलपुर, गोत्री, सनफार्मा रोड, वासना रोड पर स्थित ऑल फोन्स के सभी शोरूम में कस्टमर्स के लिए पार्किंग की स्पेशल फैसिलिटीज भी। ऑल फोन्स मोबाइल्स एंड एसेसरीज, ऑपोजिट जैन देरासर, अकोटा, दांडिया बाजार रोड, बड़ोदरा। पढ़ाई के तनाव से ग्रस्त गांधीनगर की नाबालिग छात्रा ट्रेन में बैठकर वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंच गई।
बोर्ड परीक्षाओं के छात्र अक्सर पढ़ाई और परीक्षा के तनाव से घर छोड़कर या तो कहीं चले जाते हैं या फिर खुदकुशी जैसा आखिरी कदम भी उठा लेते हैं। लेकिन गांधीनगर की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने भी पढ़ाई के तनाव में आकर अपना घर छोड़ दिया। इस छात्रा का मैथ्स का पेपर खराब गया था, जिसके चलते ट्रेन में बैठकर वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंची नाबालिग छात्रा मिसिंग स्क्वाड से मिली और मिसिंग स्क्वाड के सदस्यों ने छात्रा से पूछताछ कर परिजनों का संपर्क कर नाबालिग छात्रा को सही सलामत परिजनों को लौटा दिया है। आज रोज ओखा अनुकूलम एक्सप्रेस ट्रेन आवेली, एमांथी एक बेबी उतरेली, ये रड़ती હતી એટલે પછી એને પૂછપરછ કરી અને એ બેબી અમદાવાદથી અત્રે આવેલી છે અને એના વાલી વારસોના નામ ઠામ મળતા અને મોબાઈલનો કોન્ટેક્ટ મળતા અમે તેઓને કોન્ટેક્ટ કર્યો છે અને તે દીકરીના મા બાપ અહીંને લેવા માટે અત્રે આવે છે। હવે એ અમદાવાદથી આવેલી છે, આમ ગાંધીનગરથી કહે છે, ગાંધીનગર પોતે રહે છે, ગાંધીનગરથી આવેલી છે અને કે પેપરમાં એનું આજે પેપર હતું, એ પેપર ખરાબ જતા એ એના મનમાં લાગી આવતા તે ટ્રેનમાં બેસી અને અત્રે આવેલી છે। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ अब पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटो, ट्रम्प, लेनिसा, लिबर्टी, वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जॉकी, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर और जूलियट ब्रांड भी अवेलेबल। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वियर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। आधुनिकता और परंपरा का प्रतीक संकल्प बंदेज, रंग बिरंगी, मनमोहक और एक्सक्लूसिव डिजाइनर बांधनी तो सिर्फ संकल्प बंदेज की ही। संकल्प बंदेज में गुजरात की पहचान डिजाइनर बांधनी के रंगों की बहार। फैंसी घरचोला, पानेतर, डिजाइनर बंदेज, साड़ियां, बांधनी के डिजाइनर ड्रेसेस और कुर्तीज की एक्सक्लूसिव रेंज नवरंगी क्रैप, जॉर्जेट, शिफॉन, सिल्क और कलरफुल हैंडवर्क मटेरियल्स में। इस फेस्टिवल सीजन में अपने आप को सजाए संकल्प बंदेज की बांधनी से। संकल्प बंदेज, नेपच्यून टावर, बीपीसी रोड, अलकापुरी, वडोदरा। चिप्स વિદેશોમાં વસતા સ્નેહીજનોને તહેવારોમાં ભેટ, સોગાદો કે અન્ય વસ્તુઓ મોકલવી છે? અરે મૂંઝાઓ છો શા માટે? ચિપ્સની ઉત્કૃષ્ટ પરદેશ પાર્સલ સેવા છે ને। કોઈપણ દેશમાં ઝડપી પાર્સલ સેવા માટે ટિપ્સ ઇન્ટરનેશનલ કુરિયર છે પહેલી પસંદ। હોમ ટુ હોમ ફ્રી પિકઅપ સર્વિસ, ફ્રી પેકિંગ, ઓનલાઈન ટ્રેકિંગ ફેસિલિટી આપતી સૌથી ઝડપી કુરિયર સર્વિસ ટિપ્સ ઇન્ટરનેશનલ કુરિયર, B2 ગેલેક્સી કોમ્પ્લેક્સ બિહાઇન્ડ નેશનલ પ્લાઝા, બોમ્બે સેન્ડવિચ લેન, આરસી દત્ત રોડ, अलकापुरी अथवा SB3 निहारिका अपार्टमेंट 1 बिहाइंड अलकापुरी पेट्रोल पंप, आरसी दत्त रोड, अलकापुरी। कन्व्स एग्जीबिशन गैलरी उभरते डिजाइनरों, कलाकारों और रचनात्मक व्यवसायों के लिए प्राइम एग्जीबिशन स्पेस, जहां आप कर सकते हैं आपकी सोलो और ग्रुप एग्जीबिशन, डिस्प्ले और सेल। 1000 स्क्वायर फीट और 550 स्क्वायर फीट में फैली छोटी बड़ी फुल्ली एयर कंडीशनड और वेल इक्विप्ड 2 गैलरियां। अपनी कला और व्यवसाय को दीजिए नई पहचान कन्व्स एग्जीबिशन गैलरी के साथ। कन्व्स एग्जीबिशन गैलरी 78 विश्वास कॉलोनी, ऑपोजिट खुशबू कॉर्नर, अलकापुरी, वडोदरा। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बार अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से भी अपना नामांकन दर्ज कराया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। राहुल गांधी ने आज वायनाड जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन भर दिया है। पार्टी महासचिव और बहन प्रियंका गांधी भी इस मौके पर राहुल गांधी के साथ मौजूद रही। विपक्ष जहां ये कह रहा है कि अमेठी में माहौल खराब होने के कारण राहुल ने केरल का रुख किया है, वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के लिए वायनाड भी सुरक्षित सीट है। 2019 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे में राहुल गांधी किसी भी तरीके का खतरा मोल नहीं लेना चाहते। अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल की तगड़ी घेराबंदी कर रखी है। वहीं राहुल गांधी के केरल में भी चुनाव लड़ने के कदम पर वाम दलों में भी बेचैनी है। लेकिन इन सब से अलग राहुल गांधी ने आज वायनाड में शक्ति प्रदर्शन करते हुए बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ अपना नामांकन दर्ज करा दिया है।
को 15 साल तक एक लापता सांसद झेलना पड़ा, जिस अमेठी की व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न किया उस सांसद ने, आज उसी अमेठी की सेवा में, उसी अमेठी को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय संगठन ने मुझे दायित्व दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि जिस व्यक्ति ने अमेठी के कंधे पर चढ़कर सत्ता 15 साल तक भोगी, वो व्यक्ति आज अमेठी छोड़कर किसी और लोकसभा क्षेत्र में अपना पर्चा भरने जा रहा है। अमेठी का ये अपमान और अमेठी से ये धोखा अमेठी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग that Shri Rahul Gandhi and Srimati Vadra are once again found with their hand in the cookie jar, specially found with economic relationships with 2G accused and various scamsters. Rahul Gandhi and the Congress party needs to answer to the entire nation. Why is it that while the nation was being looted, Rahul Gandhi chose to be a mute spectator? Is it because his political support was bought by scamsters? वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। सोना चांदीना होलमार्क आभूषणों माटेનું શ્રેષ્ઠ સ્થળ પંકજ જ્વેલર્સ કારેલીબાગ। 1996 થી રોઝ ગોલ્ડ, વ્હાઇટ ગોલ્ડ, રિયલ ડાયમંડના ઘરેણા, શુદ્ધ ચાંદીના વાસણો, પૂજા સામગ્રી, ગિફ્ટ આર્ટિકલ્સ માટે આપનું મનપસંદ સ્થળ પંકજ જ્વેલર્સ કારેલીબાગ। પારદર્શક વ્યવહાર, વિશ્વાસ અને પ્રેમસભર વાણિજ્ય છે સફળતાનો માઇલસ્ટોન। પંકજ જ્વેલર્સ કારેલીબાગ, પાણીની ટાંકી પાસે, વડોદરા। ફોન 2490-535। स्पाइस नेशन मल्टी क्यूजिन फैमिली रेस्टोरेंट, जहां है स्वाद के शौकीनों के लिए पंजाबी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस। स्पाइस नेशन में 200 लोगों की कैपेसिटी वाले 2 AC बैंक्वेट हॉल में बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी, मैरिज, रिसेप्शन, कॉर्पोरेट गैदरिंग, प्रोडक्ट लॉन्च और कई ओकेजन को बनाइए यादगार स्पाइस नेशन के साथ। और हाँ, यहाँ है ओपन टेरेस और डेकोरेशन सर्विस की भी सुविधा। स्पाइस नेशन, शीशा स्क्वायर अपोजिट भवन स्कूल, मकरपुरा रोड, वडोदरा। जेस्टी ट्रीट रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट। जेस्टी के पंजाबी, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल क्यूजिन्स का स्वाद है इतना लाजवाब कि एक बार जाएंगे तो बार बार आएंगे। जेस्टी में 300 लोगों की कैपेसिटी वाला फुली एयर कंडीशन बैंक्वेट हॉल, जो है शादी, सगाई, बर्थडे, बेबी शावर या किसी भी गेट टुगेदर के लिए बेस्ट। वुमेन्स डे पर जेस्टी का महिलाओं के लिए खास ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन टेबल अला कार्ट और 15% डिस्काउंट ऑन पार्सल। जेस्टी ट्रीट रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, एस स्क्वायर ऑपोजिट पंचरत्न कॉम्प्लेक्स, सुभानपुरा रोड, वडोदरा। सिंधी समाज ने धार्मिक पर्व चेटीचंड पर सामाजिक कार्य आयोजित कर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया। सिंधी समाज के त्योहार चेटीचंड के उपलक्ष्य में लहरीपुरा में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। लहरीपुरा के जय झूलेलाल साहिब मंदिर में लहरीपुरा सिंधी व्यापारी परिवार द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोगों ने रक्तदान कर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया। દર વર્ષે ચેટીચંડ નિમિત્તે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવે છે। આ 22મો બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ છે, જ્યાં દરેક લોકો નાત જાત વગર અહીંયા લોહી દાન કરવા આવે છે અને સમાજના દરેક વર્ગને એ આપવામાં આવે છે। અહીંયા સમગ્ર વેપારી વિસ્તાર લહેરીપુરા, પદ્માવતી, મુનશી ખાંચાના વેપારીઓ ભેગા મળી આ આયોજન કરે છે। અમારી ઈચ્છા છે કે દેશનો દરેક નાગરિક લોહી માટે આગળ આવે અને બધા માટે દાન કરે। ખાસ કરીને દેશના જવાનો જે શહીદ થયા છે, જે આપણા દેશ માટે આટલી બધી પ્રેરણા કરે છે, દરેક સમાજના વર્ગને એમના માટે પણ આ લોહીનું દાન અને દરેક રીતે આગળ આવવું જોઈએ। 1997 થી આ વિસ્તારના વેપારીઓ ભેગા થઈને એક સામાજિક કાર્ય રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરે છે। આ 22મો રક્તદાન શિબિર છે। 21મા રક્તદાન શિબિર સુધી 12,654 રક્તદાતાઓએ રક્તદાન કર્યું। એની પાછળ આશ્ચર્ય એક જ, અમારો ઉદ્દેશ્ય એક જ હતો કે કોઈ બી વ્યક્તિ લોહીના અછતના લીધે કોઈ તકલીફમાં આવવું ના જોઈએ અને અહીંના વેપારીઓ બધા ભેગા થઈને આટલો ટાઈમ કાઢીને આ રક્તદાન શિબિરને સફળ બનાવવા પૂરેપૂરી કોશિશ કરી રહ્યા છે। क्यों लड़ा जाता है एक साथ 2 सीटों पर चुनाव? आइए देखते हैं विशेष चर्चा VNM विशेष में। नमस्कार। चक्कर सत्ता का। जब तक
23 अप्रैल को वडोदरा वोट नहीं करेगा, गुजरात वोट नहीं करेगा और जब तक 7 चरणों के चुनाव देश में पूरे नहीं होंगे तब तक चक्कर सत्ता का लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे, क्योंकि देश भर में सियासी हलचल है वो बहुत बढ़ गई है और उस सियासी हलचल को आप तक पहुंचाने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किया गया है चक्कर सत्ता का। आज हम मुद्दा लेकर आए हैं, क्यों लड़ा जाता है 2 सीटों से चुनाव। जब 2 सीटों से चुनाव लड़ा जाता है तब एक सीट जीत कर आने के बाद जब चुनाव हो जाते हैं एक सीट खाली करनी होती है और उस सीट पर होते हैं उपचुनाव। जब उपचुनाव होते हैं पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ती है, उम्मीदवार वहां फिर से चुनने पड़ते हैं, चुनाव का जो खर्च है वो फिर से पूरा उठाना पड़ता है, जो मतदाता होते हैं वहां के नागरिक जो होते हैं उन्हें फिर से वोट करना पड़ता है। चर्चा के लिए स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं ऋत्विज जोशी, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ केयूर रोकड़िया जो महामंत्री हैं शहर भाजपा के। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। क्यों लड़ा जाता है 2 सीटों से चुनाव? ये सवाल कई दिनों से, जब से वायनाड से राहुल गांधी लड़ेंगे ये ऐलान हुआ है तब से फिर एक बार ये सवाल चर्चा में आ गया है, क्यों लड़ा जाता है, क्यों लड़ने की जरूरत होती है? जब अमेठी उनके लिए इतनी रिजर्व सीट है तब वायनाड क्यों जाना पड़ रहा है? देखिए, जहाँ तक बात अमेठी की है तो अमेठी तो राहुल जी का वहाँ पे पारिवारिक रिश्ता है। वो जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है राहुल जी वहाँ से जीतते हैं। यहाँ पर दक्षिण भारत की मैं बात करना चाहता हूँ कि जो 3 प्रांत है वहाँ पे, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका, तो वायनाड जो सीट है ये सीट इन 3 प्रांतों को जोड़ने वाली सीट है, क्योंकि उसकी एक तरफ कर्नाटका का मैसूर भी पड़ता है और एक तरफ तमिलनाडु का भी बॉर्डर पड़ता है। और वायनाड के जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे वहाँ के नेता, केरल के नेता, दक्षिण भारत के जो कांग्रेस पार्टी के लीडर से कार्यकर्ता है, उनकी मांग थी कि राहुल जी वायनाड से चुनाव लड़े। और कार्यकर्ताओं की मांग को ध्यान में रख के और कांग्रेस पार्टी ने जो लीडर्स जो थे उन्होंने जो रिक्वेस्ट की, उन सबको, उन सभी बातों को ध्यान में रख के, और एक और बात, वो बात तो है लेकिन दूसरी बात कि जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच एक बड़ा एक भेदभाव खड़ा करना चाहती थी, और उसको, यानी आप देखो कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत का अब लैंग्वेज भले अलग है, उनकी वेशभूषा अलग है, भाषा अलग है, लेकिन उनका एक पुराना वो रहा है, इतिहास रहा है, जिसको लेके राहुल जी चाहते थे कि ये उत्तर भारत दक्षिण भारत सब हम मिलजुल के, और दक्षिण भारत के जो 3 प्रांत मैंने आपको बताए, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल, इसको पूरा वहाँ के लोगों को जो उनकी मांग थी वो सभी फैक्टर को देख के राहुल जी वायनाड से आज उन्होंने नामांकन भरा है। और कांग्रेस पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ता बहुत खुश है, बहुत हर्ष उल्लास की उनके अंदर लागनी है कि राहुल जी ने जो वायनाड से भरा है, पूरे कांग्रेस परिवार बहुत खुश है उससे। कांग्रेस परिवार तो बहुत खुश है, लेकिन अमेठी की जो उम्मीदवार हैं, केंद्रीय मंत्री भी रही हैं स्मृति ईरानी जी, वो कह रही है कि राहुल गांधी ने अमेठी की जनता के साथ धोखा किया है। पहला तो आपका सवाल था कि क्यों 2-3 जगह से चुनाव बड़े नेता लड़े, तो मेरा यह कहना है कि 2-3 वजह ऐसी हो सकती है कि जो शीर्षस्थ नेतृत्व होता है किसी भी पार्टी का, वो 2-3 जगह से चुनाव लड़ता है। एक, या तो उसको एक सीट से हारने का डर हो जी। पहली सीट से अगर हारने का डर हो तो वो दूसरी सेफ सीट को ढूंढने के लिए दूसरी जगह से लड़ते हैं। दूसरा, यह भी हो सकता है कि वो उसकी विचारधारा की सीट मजबूत हो, जहां का उसका स्टेक पक्का हो और उसकी विचारधारा का हो, या तो वो परंपरागत सीट होती है। ये ऐसी 2-3 कारण होते हैं जहां से लोग लड़ना चाहते हैं। मुझे राहुल गांधी 2 जगह से लड़े, उसमें ये सारे जो सोच है मेरी, उसका मिश्रण दिखाई दे रहा है कि एक जगह पे राहुल गांधी 2009 में, जो उनकी परंपरागत सीट रही है, सालों से उनका परिवार वहां से लड़ता आ रहा है, वो 2009 में वहां पे 3 लाख वोटों से जीतते हैं। जब 2014 का इलेक्शन होता है तो वो वोट घटकर 1 लाख के करीब आ जाते हैं। अब तो 2019 की बारी है। अब तो हमारी सरकार ने 5 साल में इतने काम किए हैं, तो उनको एक चिंता हो गई है कि मैं अमेठी से जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा।
उसकी वजह से उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ा। चलिए मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले कौन कौन 2 सीटों से लड़ चुका है उसका एक गणित हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक से अधिक सीट से लड़ने का ये जो सिलसिला है वो आज से शुरू नहीं हुआ है। ये 1957 अटल बिहारी वाजपेयी दिग्गज नेता, और उन्होंने 3 सीटों से चुनाव लड़ा था 1957 में। लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर, 3 सीटों से अटल बिहारी वाजपेयी जी लड़े थे, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक वाकया था। उसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी इससे पहले हार चुकी थी, इसलिए रायबरेली और मेडक 2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा। 1991 अडवाणी जी नई दिल्ली और गांधीनगर 2 सीटों से चुनाव लड़े। 1999 में सोनिया गांधी भी बेल्लारी और रायबरेली ये दोनों सीटों से चुनाव लड़ी। 2004 और 2009 लालू प्रसाद यादव, उन्होंने भी 2 सीटों से चुनाव लड़ना सही समझा। 2014 मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ और मैनपुरी 2 सीटों से लड़े थे, और 2014 में देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो भी वाराणसी और वडोदरा, गुजरात उनका गढ़, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में पैर जमाने की कोशिश। यानी कि ये सिलसिला हमेशा से चलता आया है, और जिन जिन लोगों ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा है वो अपनी अपनी रणनीति में कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए हैं। क्योंकि जब भी कोई दिग्गज नेता, राष्ट्रीय नेता आपके प्रदेश में आकर लड़ता है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर पार्टी को पहुंचता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इतिहास कह रहा है। चलिए बात पर हम वापस लौटते हैं, क्यों लड़ा जाता है 2 सीटों से चुनाव। राहुल गांधी जी को एक डर है आज अमेठी में कि जिस तरह 2014 से पहले अमेठी में कोई विकास नहीं हुआ था। सभी न्यूज मीडिया ने दिखाया था रास्ते खराब है, गंदगी का चारों ओर साम्राज्य है, बेरोजगारी वहां पे बहुत बढ़ चुकी है। तो अमेठी में तो प्रशासनिक हेडक्वार्टर भी नहीं था, ऐसी हालत थी। जब नरेंद्र भाई की सरकार आई और वहां पे हमारी उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की सरकार आई, तब वहां पे प्रशासनिक हेडक्वार्टर यानी कलेक्टर ऑफिस बोलते हैं वो बना है, वहां पे रास्ते बने हैं, वहां पे गंदगी का साम्राज्य खत्म हुआ है। तो वहां पे डेवलपमेंट के काम हुए। अभी तो नरेंद्र भाई ने अभी 1 महीने पहले ही वहां पे इतने सारे लोकार्पण के कार्यक्रम किए, और वहां पे स्मृति ईरानी जी भी वहां पे उस टाइम पे थी। तो ये दिखाता है कि भाई जो डेवलपमेंट किया है वो भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने किया है। चलिए दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा है, लेकिन जो स्मार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जनता है, और 23 अप्रैल को जनता वोट करने वाली है, और वोट किसके हक में पड़ेंगे वो 23 मई को हमारे सामने आएगा। और तब तक इस ऐसे अलग अलग मुद्दे आप तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि तभी आप बेटर तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि कैसा होना चाहिए सांसद और कैसी होनी चाहिए केंद्र की सरकार। 23 अप्रैल से लेकर 23 मई और पूरा सफर वीएनएम के साथ आप तय करने वाले हैं। बहुत आसान है वीएनएम से जुड़ने का। वीएनएम का एक फेसबुक पेज है वीएनएम टीवी, उसे आप लाइक कर देते तो जब भी हम इस तरीके के मुद्दे लेकर आपके सामने आएंगे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और आप फौरन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ वीएनएम का यूट्यूब चैनल भी है, उसे भी सब्सक्राइब करके आप अपडेट रह सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या हो रहा है हमारे शहर में। बहुत बड़ी संख्या में आप सभी ने हमें देखा और शायद बैर भी किया थोड़ा बहुत, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए वीएनएम। नमस्कार। कमाटी बाग में 2 हिप्पो की लड़ाई में नर हिप्पो घायल हुआ है। कमाटी बाग में नर और मादा हिप्पो के बीच फेंसिंग बनाकर नर हिप्पो से मादा हिप्पो को और बच्चों को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन बीती रात कमाटी बाग में मादा हिप्पो ने फेंसिंग तोड़ दी, जिसके बाद मादा और नर हिप्पो में लड़ाई हुई और इस लड़ाई में नर हिप्पो घायल हुआ है। घायल हिप्पोपोटेमस को जू प्रबंधन द्वारा इलाज दिया गया। रात के समय दरमियान मादा हिप्पो ने जो है वो मेल के इनक्लोजर का बैरिकेड तोड़ के वो मेल के इनक्लोजर में घुसी है और दोनों में थोड़ा फाइट हुआ ऐसा पता चल रहा है। खैर फाइट के दौरान मेल के जो इंजरी दिख रहे हैं वो तो इतने मेजर नहीं है, लेकिन उसको लेग में थोड़ी इंजरी मालूम पड़ रही है। जो हमारे वेटनरी टीम जो है, वेटनरी डॉक्टर्स है, उसको डायग्नोसिस करने की कोशिश करें कि उसको इंजरी कहाँ तक हुई होगी। लकीली फीमेल और बेबी दोनों सेफ है। चुनाव में युवाओं की सहायता से बुजुर्गों और दिव्यांगों को मतदान केंद्रों तक ले जाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।
चुनाव में बुजुर्गों एवं दिव्यांगों की सहभागिता और लोकतंत्र के लिए मतदान के प्रति युवाओं का सहयोग हो, उसके लिए स्वयंसेवी संगठन सक्षम ने सुगम्य बूथ सहज मतदान अभियान का आगाज किया है। इसके अंतर्गत युवाओं को आह्वान किया गया है कि चुनाव के दिन घर से निकलकर आस पड़ोस में रहने वाले बुजुर्गों को साथ लेकर मतदान कराने में सहयोग करें। इस अभियान में मूक ध्वनि ट्रस्ट, AK फाउंडेशन, जन जागृति अभियान समेत की शहर की सामाजिक संस्थाएं भी जुड़ी हैं, जिस पर आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। हम लोग शहर के प्रमुख संगठनों के साथ मूक ध्वनि ट्रस्ट, जन जागरण अभियान, AK फाउंडेशन, रेडियो सिटी के साथ एक कैंपेन चला रहे हैं सुगम बूथ सहज मतदान। हमारा तात्पर्य है कि सुगम बूथ अधिकारियों को प्रेरित कर रहे हैं कि बूथ ऐसा हो कि वहाँ पर बुजुर्ग और दिव्यांग पहुँच सके। सहज मतदान के अंदर हम शहर के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने घर से निकल रहे हैं तो अपने साथ किसी पड़ोस के बुजुर्ग को, किसी दिव्यांग को लेते जाइए। आप अगर वहाँ आपके पास गाड़ी नहीं है, आप बूथ तक जा रहे हैं तो वहाँ पर ही किसी बुजुर्ग को, किसी भी दिव्यांग की आप पर्ची बनवा दीजिए, लाइन में लगा दीजिए, जिससे उनको मतदान में सरलता हो। उसके साथ दूसरा कैंपेन का अभियान हमारा है कि चलो से एक सेल्फी चलो अपनों के साथ। अपनों का मतलब है कि जो हमारे आज युवा पीढ़ी और सीनियर सिटीजन के बीच एक खाई बन रही है, उसको पाटने का। अगर आप एक सेल्फी लगा के 24 घंटे अपना स्टेटस लगाएंगे, शायद समाज में एक अलग मैसेज जाएगा कि हम बुजुर्गों को भी सम्मान दे रहे हैं और 20 साल बाद हम शायद स्वयं भी उसी स्टेज पे खड़े होने वाले हैं। इसीलिए हम यह अभियान चला रहे हैं और शहर का 14% मतदाता, 12% बुजुर्ग, 2% दिव्यांग पीछे छूट जाता है। आज किसी भी पार्टियां उनके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो आज हम शहर के प्रमुख संगठनों के साथ यह अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत हम शायद सभी पार्कों में, सभी मंदिरों में, मस्जिदों में जाएंगे, उनको बोलेंगे कि भाई आप अपने युवाओं, हर युवा अपने साथ एक बुजुर्ग को, एक दिव्यांग को ले जाए और वहाँ पर जाके आप उनका सहयोग ही नहीं करिए, उनको सम्मान भी दीजिए, उनके साथ एक सेल्फी खींचिए, अपना लगाइए। अगर यह अभियान हमारा 20,000 युवा भी साथ जुड़ते हैं तो शायद यह अगले चुनाव तक पूरे देश में मैसेज जाएगा और हमारा कैंपेन शुद्ध रूप से एक संवेदनशील, सभ्य, संस्कृत, सशक्त समाज के निर्माण का है। अगर लोकतंत्र में 14% लोग बुजुर्ग और दिव्यांग जुड़ जाएंगे, शायद ये समाज बहुत अच्छा होगा। मेरा अपना मानना भी है कि सबसे मैच्योर मतदाता होता है शहर का सीनियर सिटीजन। अगर शहर का सीनियर सिटीजन बूथ तक नहीं जाता है तो शायद इस चुनाव का कोई औचित्य भी नहीं रह जाता है। और हम सबसे अभियान में शामिल हो रहे हैं कि आप एक सिग्नेचर करिए। इस सिग्नेचर का प्रॉमिस होगा कि हम चले किसी की हेल्प करेंगे और इसके साथ साथ एक संवेदनशीलता भी जुड़ेगी। ये चुनाव तक ही नहीं खत्म हो जा रहा है, इसके बाद एक संवेदनशीलता भी जुड़ेगी। हम कहीं किसी बुजुर्ग को देखेंगे, उसकी सहायता के भाव अपने आप आएगा और यह शायद समाज निर्माण की प्रथम इकाई है और हम इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं ले रहे हैं। हम सबके अंदर एक जन जागरूकता भावना ही जगा रहे हैं और अगर भावना ऊपर से नीचे तक जाएगी, शायद एक बहुत अच्छा समाज का निर्माण हो सकता है। सक्षम इसीलिए लगा है और हम विशेषकर आभारी हैं उन संगठनों का जो हमारे साथ जुड़े, हमारी भावना के साथ। और पूरा हम लोग 15 दिन कैंपेन चलाएंगे शहर के सभी पार्कों में। सिंधी समाज ने नए वर्ष चेटीचंड का पर्व उत्साह के साथ मनाया। चेटीचंड सिंधी समाज द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। आज चेटीचंड के मौके पर खुडियार नगर में शहर के सिंधी समाज ने एकत्रित होकर पारंपरिक रूप से नया साल मनाया। इस मौके पर स्थानीय विधायक मनीषा वकील की उपस्थिति रही। वरुण सेवा ट्रस्ट द्वारा श्री जीतू भाई ने जो आज प्रोग्राम रखा है वो बहुत सराहनीय है और इधर जो प्रोग्राम जो रखते हैं, हर साल रखते हैं, कितने साल से ये प्रोग्राम करते हैं और जीतू भाई बहुत सारी खूब मेहनत से ये प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। और आज जो ये प्रोग्राम में है श्री मुकेश साईं और श्री शेरावाला साईं भी हाजिर है, वो देख रहे हैं आप, ये अभी आ रहे हैं, उनको आगे इधर और वो भी आके सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और सब आज चेटीचंड के निमित्त सभी सिंधी भाई बहनों एक दूसरे से मिलते हैं इधर, इसके लिए ये प्रोग्राम रखा जाता है। हम ये संदेशा देना चाहते हैं सिंधी समाज को कि आपस में मिलजुल के रहो, सब साथ सहकार से रहो और आपस में संप से रहो और जितना ही आपस में संप से रहोगे उतना ही आगे बढ़ोगे और हिंदुस्तान के अंदर नाम करेंगे सब। आज का ये जो प्रोग्राम है सिंधी समाज के लिए है, जो हम सब सिंधी ये त्यौहार हमारा न्यू ईयर है, उसके लिए हम सब सिंधी साथ में मिले हैं यहाँ पे और ये भव्य त्यौहार रखा हुआ है जहाँ पे हमारे गुरुजी साईं शेरावाले साईं और मुकेश साईं दोनों आए हुए हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया है, खाने की व्यवस्था की गई है, डांस वगैरह सब कुछ है और हमारे इष्ट देव झूलेलाल साईं की हम लोग यहाँ पे आरती और पूजा करते हैं और एक दूसरे से गले मिल के ये न्यू ईयर मनाते हैं।
सिंधी समाज को मैं ये संदेशा देना चाहूँगा कि हम सब मिलके दर साल ये प्रोग्राम बिल्कुल साथ में मिलके करें। अभी जितनी पब्लिक है 2000 के आसपास अभी पब्लिक है, मैं अगली साल चाहता हूँ कि मेरे पास 3-4 हज़ार से ज़्यादा पब्लिक होनी चाहिए। हम सब मिलके ये त्यौहार मनाएं। आज जिलाधीश समक्ष अपना नामांकन दर्ज कराया। लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने का आज आखिरी दिन रहा और सभी प्रत्याशियों ने, जो भी लोकसभा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने आज पर्चा भरा। इसी क्रम में शहर से ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुभाष जाट ने भी अपना नामांकन जिलाधीश कार्यालय में दर्ज कराया है। 2019 के चुनाव से हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि वो हमारा समर्थन करें। हमारा पार्टी का नाम है ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी और सभी वर्ग के लोगों से हम समर्थन की अपेक्षा रखते हैं ताकि उनके जीतने के बाद जब जो भी उनके काम हैं वो हम कर सकें और जो भी बड़ौदा के इशू हैं वो हम सॉल्व कर सकें और हमारा बड़ौदा आगे बढ़े, डेवलप हो और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट या रोज़गार हमारे बड़ौदा में। हमारे मुद्दे काफ़ी सिंपल हैं कि बड़ौदा का विकास हो, बड़ौदा का डेवलपमेंट हो, जितने भी युवान हैं उनको रोज़गारी मिले, जितने किसान हैं उनको अच्छे मूल्य मिले उनके, प्लस जितने मज़दूर हैं उनको काम मिले और जितना मैक्सिमम डेवलपमेंट हम ला सकते हैं बड़ौदा में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हिसाब से या एजुकेशनल डेवलपमेंट है या हेल्थ केयर है, इन सारे एरियाज़ में हम काम करेंगे। और जो मौजूदा सरकार कहती है कि हम इन मुद्दों पे काम करते हैं, लेकिन अभी तक वो कोई काम नहीं किए जा रहे हैं। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप आरटीआई लगा दीजिए साहब। हर वर्ष काफ़ी सारे योजनाएं डिक्लेयर होती है और पिछले 5 वर्षों में जितनी भी योजनाएं डिक्लेयर हुई हैं, अगर आप उसमें आरटीआई मांगोगे किसी भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से, आप सीएजी से मांग लीजिए और उसको आप ऑडिट करवाइए तो आपको पता चल जाएगा किस डिवीज़न में किस लेवल पे कितने स्कैम्स हुए हैं। 2 बड़े पक्ष हैं। पक्ष ठीक है, पक्ष से पहले मैं ये मानता हूँ कि कैंडिडेट सही होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट हो वो सही हो, वो एक एजुकेटेड अगर एजुकेटेड लीडर हो या फिर एक यंग लीडर है या फिर वो एक लीड करने की क्षमता रखता है तो आप उसे प्रपोज कर सकते हैं। रहा सवाल हमारा कंपटीशन का, भाजपा और कांग्रेस की बात है, आप पार्टी को मत देखिए, आप कैंडिडेट को देखिए, आप कैंडिडेटों की प्रोफाइल को देखिए। भाजपा के जो कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी सेकेंड टाइम उनको रिपीट किया गया है, अगर 5 वर्षों में अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या कार्यश्रेणी की है वो आप चेक कर सकते हैं। और ये एक बार हम एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया जाए, एक बार एक्सेप्टेंस होने के बाद ये जो उन्होंने पिछले 5 वर्षों में काम किया है वो हम डिस्क्लोज़ करेंगे और उन कामों को कांग्रेस पार्टी एज अपोजिशन उसमें ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, जहाँ पे वहाँ पे स्कैंडल्स हुए हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं किए हैं, हम उसको भी डिस्क्लोज करेंगे। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कालिदास पटेल ने भी आज जिलाधीश कार्यालय में अपना नामांकन कराया। सुविधा मुक्त वडोदरा, सुविधा युक्त वडोदरा, भाजपा कांग्रेस मुक्त वडोदरा। रेल यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी के भागरूप अब वडोदरा रेलवे स्टेशन पर बने हुए रिटायरिंग रूम को रिनोवेट किया गया है। शहर के रेलवे स्टेशन पर 12 रिटायरिंग रूम और 1 डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन 12 में से 6 कमरों को आईआरसीटीसी ने रिनोवेट कर आधुनिक स्वरूप दिया है, जिसकी बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर भी की जा सकती है। आईआरसीटीसी द्वारा ये कमरे 3 घंटे के लिए किराए पर दिए जा सकते हैं। इस कमरे के 3 घंटे का किराया 700 रुपये और 24 घंटे का किराया 2000 रुपये यात्रियों को चुकाना होगा। देखिए, हमने क्या कि बड़ौदा स्टेशन पर रिटायरिंग रूम रिनोवेशन करके एक नई फैसिलिटी है। इसमें क्या है कि पहले से बेटर फैसिलिटीज़ हैं और इसको हम लोग ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसका जो चार्जेज हैं वो तकरीबन 500 रुपये से लेके और 1500 रुपये तक है और ये 3 घंटे तक भी बुक कर सकता है। 24 घंटे का होता है तो तकरीबन 1500 रुपये आते हैं। तो हमारे यहाँ पे 1 दर्जन से ज़्यादा इसमें रूम्स हैं। तो आईआरसीटीसी के अंतर्गत इस तरह का ये प्रावधान किया गया है।
ताकि यात्रियों को बेटर फैसिलिटी मिल सके। रूम तो अच्छे किए ही गए हैं, इसके अलावा दूसरा जो फैसिलिटी है वो जो फूड की फैसिलिटी है, मील्स ब्रेकफास्ट, उसकी फैसिलिटी उनको मिलेगी, क्योंकि जैसे आप बाहर से उनकी बजाय वहाँ पे क्या है किचन बेस किचन बना है, उसमें से क्या है कि आप ऑर्डर देके और खाना भी मंगवा सकते हैं। वीएनएम में वक्त है जिला समाचारों का। छोटाउदेपुर की लोकसभा सीट के लिए आज प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दर्ज कराए। बीटीपी समेत के कई दलों के प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी जिलाधीश समक्ष पेश की। આ એક લોકશાહી દેશ છે, લોકશાહીમાં દરેકે પોતાનો અવાજ અને ન્યાય માટે દરેકને આપણે આહવાન કરવા માટે અમે આવ્યા છે। ફક્ત ભારતીય જનતા પાર્ટી કે કોંગ્રેસ પાર્ટી જ આ દેશમાં નથી, બીજી એવી ઘણી બધી પાર્ટીઓ છે જેઓ પોતાના અસ્તિત્વ માટે ન્યાય અને અધિકાર માટે લડે છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે રીતના આજે દેશમાં જે નોટબંધી કરીને હોય કે પછી બીજા ઘણા બધા પ્રોજેક્ટો લાવીને આ દેશની અર્થતંત્રને જે ખોરવી નાખી છે, એની સામે અમે બાઈ જડાવી છે। અને ઇવન કોંગ્રેસે પણ છેલ્લા 70 વર્ષમાં 45 વર્ષ શાસન કર્યું છે, એણે પણ કોઈપણ જાતનો વિકાસ કે કોઈપણ જાતનો ન્યાય અમારા જે આદિવાસી હોય, દલિત હોય, મુસ્લિમ હોય કે અન્ય ઓબીસી સમાજ હોય, એને ન્યાય નથી આપ્યો। એને ન્યાય મળે, સંવિધાનને અમે બચાવીએ, એ બાબતમાં આજે અમે मैदाનમાં આવ્યા છે। गरुड़ेश्वर निकट नर्मदा कैनाल होने के बावजूद यहाँ नज़दीकी इलाकों में पानी नहीं दिया जाता। एक और सरकार बड़े बड़े वादे करती है और दूसरी ओर वास्तविकता कुछ और ही बयान करती है। पानी न मिलने की वजह से यहाँ किसानों में फसल खराब होने का भी डर है। लोगों द्वारा लिखित आवेदन किए जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। 28 फरवरी तक पानी देने का वादा किया था, पर अभी तक पानी की किल्लत लोगों को झेलनी पड़ रही है, जिससे लोगों में भारी रोष दिखा जा रहा है। છેલ્લા 15 વર્ષથી આ કેનાલ ચાલુ છે, પણ અમારા ખેડૂતોને ગાળકોઈ, ભૂમલિયા, આમદલા, કોઠી અને વાડીના ગામોને પાણીથી વંચિત રહેવું પડે છે। પાણી આપણે અમારા ગામ નજીકથી પાણી જાય છે, આટલું બધું છલોછલ ઠેઠ કાઠિયાવાડ ઝાલાવાડ સુધી પાણી મળતું હોય તો અમને એ બાબતે આનંદ છે। પણ અહીંના સ્થાનિક ખેડૂતો જો પાણી વગરના વંચિત હોય તો એનું કારણ અમને સમજાતું નથી। અમે આદિવાસી હોય એના લીધે અમને વંચિત રાખવામાં આવતા હોય કે પછી કોઈ અન્ય કારણ। છેલ્લા 15 વર્ષથી એ સમસ્યા છે। હમણાં માંડ ધારાસભ્યશ્રીએ રજૂઆત કરી તો એના લીધે અમને એક HR બનાવી આપ્યો છે સ્પેશિયલ, પણ એમાંથી બી આ લાઇનના કે કેનાલના સાફ સફાઈના અભાવે અમને પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી મળતું નથી। અને પાણી આપે છે ત્યારે પણ 4-5 દિવસ ચાલે છે તો છેલ્લા ત્યાર સુધી પાણી પહોંચી શકતું નથી, તો બાકીના ખેડૂતો ખેતી વગર એમ જ રહી જાય છે। જો તાત્કાલિક સરકાર પાણી આપવાનો નિર્ણય કરે તો આ ખેડૂતોનો ઉભો પાક બચી શકે તેમ છે। કયા કયા પાક સુકાઈ રહ્યા છે? મકાઈ, બાજરી, ઘઉં, તુવર, કપાસ અને બાવટું। રજૂઆતો કરી છે અધિકારીઓને। અમે તમારી સામે પત્ર આપ્યો કે નિગમના HS રાઠોડ સાહેબ ખરા ને, મુખ્ય વહીવટી સંચાલક, એને RPDથી રજૂઆત કરી છે। અને સ્થાનિક લેવલે અમારા મનસુખભાઈ વસાવા ખરા ને, એને રજૂઆત કરી, એણે બી તાત્કાલિક છોડી આપે। અને જે બાકી એક કેનાલ છે અમારી ગાળકોઈ, ભૂમરિયા અને કોઠીની, એ વર્ષોથી બંધ છે। એના પર જે કંઈ સબમાઇનર આવેલી છે અને સાયફન ખરા ને મોટા મોટા, એ લીકેજ છે, એના લીધે આ કામ બધું બંધ છે। બાકી પાણી મળે જ છે। અધિકારીઓની ઈચ્છાશક્તિ સારી હોય તો ખેડૂતોને પાણી મળી જ જાય એમ છે। કે ગુજરાત સરકાર એવું કહેતું હતું કે છેલ્લા 28 ફેબ્રુઆરીએ આપીશું પાણી, પણ તે આપ્યું ખરું, પણ 1-2 એટલે અમારા ખેતર સુધી, ખેડૂતોના ખેતર સુધી પાણી પહોંચવું નહીં। એટલે આવું થાય એના કારણે અમારા ખેડૂતો બહુ નિરાશ છે। અમારા તો ઘણા જાતનું કેનાલ અમારા નજીક જ છે, 2 કિલોમીટર દૂર છે કેનાલ, તોય છતાં અમને પાણી મળતું નથી। જ્યારે એ ગુજરાત સરકાર સૌરાષ્ટ્ર સુધી પાણી પહોંચાડે પણ અમારા ખેડૂતોને પાણી મળતું નથી। અમારે ગુજરાત સરકારને રજૂઆત કરી છે કે નજીક અમે 2 કિલોમીટર નજીક જ છે, તોય છતાં અમને પાણી નહીં મળતું, તો પછી અમારા શું સમજવું એમ। એટલે અમને વહેલી તકે પાણીની સુવિધા કરી આપે એવી અમારી માંગ છે।
बोडेली के अलीपुरा इलाके में स्थित माय शानन स्कूल में पदवीदान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केजी विभाग के 120 छात्रों को सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया गया। बच्चों ने इस मौके पर तरह तरह की प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोहा। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर धर्मेश पटेल, ट्रस्टी लोकेंद्र सिंह वासदिया, नारायण सिंह वासदिया, संजय सिंह राज परमार समेत के गणमान्यों की उपस्थिति रही। दाहोद लोकसभा बैठक के कांग्रेसी उम्मीदवार बाबूभाई कटारा, जो कांग्रेस से ही 2 बार सांसद रह चुके हैं, भाजपा से कांग्रेस में आए बाबूभाई कटारा ने आज खरोड़ गांव में जनसभा को संबोधित किया और नामांकन पत्र दर्ज कराया। कांग्रेस पक्षे मारा पर जो विश्वास मूक्यो है एનું कारण मात्र એટલું જ છે કે અમારા દાહોદ લોકસભા મત વિસ્તારના તમામ લાખો કાર્યકર્તાના આશીર્વાદ અને એમના સહયોગથી, એમના સાથ સહકારથી આ સીટ જીતી લાવવા માટે ઉપર રજૂઆત કરી અને મારા ઉપર પાર્ટીએ પ્રદેશના મોવડી મંડળે મારા ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને કેન્દ્રીય મોવડી મંડળે પણ મારા ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો। માન્ય અમિતભાઈ ચાવડા પ્રદેશના અધ્યક્ષ મહોદય અને માન્ય આદરણીય આપણા દેશના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાહુલજીની આગેવાનીમાં જે મને જે મેન્ડેટની જવાબદારી સોંપી છે અને જે મેન્ડેટ આપ્યો છે એને અમે ખરા ઉતરીશું અને આ લાખો કાર્યકર્તાના આશીર્વાદના કારણે, એમના સાથ સહકારના કારણે, એમના સહયોગના કારણે અમે 100% 3,25,000ની લીડથી અમે આ વખતે જીતવાના છે અને એવો અમે સંપૂर्ण આશાવાદ વ્યક્ત કરીએ। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 8 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। नई घटनाओं, नई खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए वीएनएम। नमस्कार।